दोस्तों, नमस्कार। मैं इस रात को इस वक़्त लाइव आने का उद्देश्य ये है कि अभी ये सोने का समय है, लेकिन मेरे मन में एक इम्पोर्टेंट बात आ रही थी कि जो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँ, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में मैं जिस उद्देश्य से वीडियो बनाया वो है चिंता से मुक्ति। चिंता से मुक्ति। चिंता से अगर मुक्त रहना है, तो इसकी एक आसान सी ट्रिक है, जो मेरे को मेरे गुरुजी ने दी है। अगर ये ट्रिक आपके आपको भी मिल जाए ये वाली ट्रिक, तो आप कभी भी चिंता से कभी भी आप हमेशा लड़ सकते हो। जैसे कभी भी चिंता आएगी जैसे कभी भी चिंता आएगी, तो आप उससे कैसे चिंता से लड़ सकते हो, इसकी मेरे पास एक ट्रिक है, जो गुरुजी ने मेरे को दी है। ये ट्रिक नहीं है, ये एक विद्या है। इसका बहुत आसान सा तरीका है। जिस श्री कृष्ण भगवान जब उस राक्षस के पास गए थे, तो राक्षस ने उम, उम, श्री कृष्ण भगवान जब राक्षस के पास गए थे, तो राक्षस खूब बोल रहा था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जवाब नहीं दे रहे थे। वो खूब बोल रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना हताश हो गया कि उसका बोलना बंद हो गया। इसी 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 में राज छुपा हुआ है। अब मन इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, हर वक़्त बोलता है। विचार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मन में इतने हर तरह के विचार आ रहे हैं। लेकिन अगर अगर हम विचारों से जुड़ेंगे, जैसे ही विचारों को सत्ता देंगे, विचारों से जुड़ेंगे, विचार आया और हमने उसको करंट दे दिया। विचार आया, हमने उसको करंट दे दिया। विचार आया, हमने उसको करंट दे दिया। तो विचार आते जाएँगे और वो शरीर पे भी इफ़ेक्ट डालते रहेंगे। अगर हम उन विचारों से जुड़ेंगे नहीं, विचार आया और गया, उनको देखने वाले बनेंगे विचारों को। विचार आया, गया, आया, 1 सेकंड। विचार आया, विचार गया, आया, गया। उन विचारों को हम अगर देखने वाले बनेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो विचार भी बौने हो जाएँगे। चाहे कितने ही नेगेटिव विचार हो, चाहे कोई बीमारी हो जाए, चाहे कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो, चाहे पेपर अच्छा नहीं आया हो, चाहे कु चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे पैसे का नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो एक विचार है। अगर हम उनसे जुड़ेंगे नहीं, सत्ता नहीं देंगे, तो विचार बौने हो जाएँगे। हमें ये ठानना है कि अगर कोई विचार आएगा, जैसे ही कोई विचार आएगा, तो हम जो जो हमें परेशान कर रहा है, तो हम उसको करंट नहीं देंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं। वो कितना ही भौंकेगा विचार, हम उसको जवाब नहीं देंगे। इसी में जैसे समाधि लगाते हैं, तो समाधि लगाते वक़्त क्या होता है? समाधि लगाते वक़्त ये होता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। मन के अंदर कोई प्रतिक्रिया हो रही है, बार-बार विचार आ रहे हैं या बाहर कोई प्रतिक्रिया हो रही है, उनका जवाब नहीं देना, कट आउट होना है। महावीर जी क्या कर रहे थे? जब महावीर जी खड़े थे, वो बार-बार पत्थर फेंक रहे थे, कभी कुछ फेंक रहे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। अगर हम अपने मन के अंदर विचारों को देखने वाले बन जाएँगे, जुड़ेंगे नहीं, तो विचार नन्हे और भौने हो जाएँगे, चाहे कितना ही नेगेटिव विचार हो, कितना ही मोह वाला विचार हो, कुछ भी क्यों ना हो। अगर हम उन्हें सत्ता नहीं देंगे, करंट नहीं देंगे, जुड़ेंगे नहीं, ये ठान लेंगे हम जुड़ेंगे नहीं, तो हमें और शक्ति मिलेगी काम करने की। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि विचारों को हमेशा देखने वाले बनें। और अभी जैसे मैं आपके सामने ये बताता हूँ, अभी जैसे कोई कोई मेरे मन में कोई विचार आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, और वो एक ही विचार है, या तो वो परेशान किए जा रहा है, लेकिन हम अंदर से जवाब नहीं दे रहे। फिर विचार आ रहा है, फिर विचार आ रहा है, लेकिन हम जवाब नहीं दे रहे, फिर विचार आ रहा है। हम जवाब नहीं दे रहे, फिर विचार आ रहा है, जवाब नहीं दे रहे। तो विचार का शरीर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमारा शरीर भी स्ट्रॉन्ग होगा, शरीर को लड़ने की शक्ति मिलेगी बीमारियों से।
तुम चिंता से मुक्ति का सबसे आसान तरीका यही है हमेशा के लिए। और चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा इस चीज़ को तो हमेशा अपनाएँगे ही अपनाएँगे। अगर कोई नेगेटिव विचार आया और वो परेशान किए जा रहा है, परेशान कर रहा है, वो विचार आया जा रहा है, वो बार-बार बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। विचार आया, 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 जब बार-बार परेशान कर रहा है, हम जवाब नहीं देंगे। मन के अंदर कोई जवाब नहीं देंगे, हम अपने काम में फ़ोकस करेंगे, उन्हें सत्ता नहीं देंगे, आया गया, आया गया। जब उन्हें करंट देना बंद हो जाएगा, तो वो मौन हो जाएँगे विचार। जैसे ही हमने उन्हें करंट दिया, जो हमें विचार परेशान करे, वो हावी हो जाएँगे। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और शरीर भी कमज़ोर होता चला जाएगा। अनेकों तरह की आजकल बीमारियाँ हो रही हैं, न जाने कौन-कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं। हर बीमा इतने सारे, कहते हैं चिंता में हर हर शरीर कमज़ोर होता है, इतने तरह की बीमारी होती है। अगर चिंता से हमेशा के लिए मुक्त रहना है, हर काम में चिंता है, तो जो विचार हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, उनको देखने वाले बन जाओ। सत्ता देने वाले विचारों को सत्ता नहीं देनी, साक्षीभूत होके रहना है। एक सबसे बढ़िया श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, समत्वम योगम उच्यते, समता ही सभी योगों में ऊँची है, समता ही सभी योग में ऊँची है। मतलब जितने भी योग हैं, प्राणायाम है, सबसे ऊपर उसमें समता है। अब समता कैसे आएगी? समता ऐसे आएगी जब हम विचारों को सत्ता देना बंद कर देंगे, तो मन हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे ही हमने सत्ता दे दी, तो मन जुड़ जाएगा विचारों से। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोचना नहीं है, हमें काम करना है, फ़ोकस करना है, लेकिन कोई विचार अगर परेशान कर रहा है, वो बार-बार आ रहा है, तो हम उसे सत्ता ही नहीं देंगे, हम उसे जवाब ही नहीं देंगे। विचार आया, हमने जवाब नहीं दिया, विचार आया, हमने जवाब नहीं दिया, विचार आया, हमने जवाब नहीं दिया। तो मन समता में चल जाएगा, ना अच्छा ना बुरा, समता में चल जाएगा, अपने वर्तमान में रहेगा, और वर्तमान में रहेगा तो एकाग्र रहेगा, सजग रहेगा, काम के प्रति एकाग्रता, सजगता। सोचना है, सोचने की मना नहीं है, लेकिन अगर विचार आया और हमने उसे सत्ता दे दी, नेगेटिव विचार आया, तो वो करंट शरीर पे हावी हो जाएगा, शरीर भी कमज़ोर होगा, न जाने कब कौन-सा अंग उड़ जाए। आजकल वैसे भी कौन-कौन सी बीमारियाँ हो रही है, तो बीमारी से बचने का भी सबसे आसान तरीका है कि समता में रहना, और समता में रहने का सबसे अच्छा तरीका है तटस्थ रहना, तटस्थ रहना। श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन अ, रथ चला रहा था और श्री कृष्ण भगवान बैठे थे, तो श्री कृष्ण भगवान का होना ही काफ़ी था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तटस्थ थे, जुड़ नहीं रहे थे, लेकिन तटस्थ थे। बाहर उन विपरीत परिस्थितियों से अपने अंदर हलचल पैदा नहीं कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का होना ही काफ़ी था। तो तटस्थ रह के युद्ध युद्ध करना है, तटस्थ, साक्षीभूत, साक्षीभूत। अभी जैसे साँस साँस चल रही है, अपने आप चल रही है, तो अब साँसों को देखने देखने का प्राणायाम होता है कि साँसों को कैसे देखें। तो जैसी चल रही है, वो उसको उसी हालत में देखें, जैसे अभी चल रही है, बिना छेड़-छाड़ के। तो हम बिना जुड़े, बिना लगा के उस साँसों को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी मनमानी की कि हम तो इसी नाक से साँस लेंगे, इसी नाक से छोड़ेंगे, तो फिर मन अपनी मनमानी करेगा। हमें मनमानी से बचना है, विचारों को सत्ता नहीं देनी, तटस्थ रह के काम करना है, साक्षीभूत रह के काम करना है, एकाग्र रह के काम करना है, सजग रह के काम करना है। सजगता, काम के प्रति सजगता। और इसलिए अगर हम, जैसे हम प्राणायाम सुबह-सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, अभी मैं अनुलोम-विलोम, कपालभाति कर सकते हैं। मैं प्रणव साधना और योग निद्रा बताऊँगा, लेकिन अगर हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, मन कहीं और है और हम कर रहे हैं, तो मन तो लगेगा ही नहीं। हम अभी पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर कोई प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन मन उम, अगर कहीं और सोचने में जा रहा है, हमें किसी और चीज़ की चिंता सता रही है, हम बैठे तो योगा करने के लिए हैं, लेकिन हमें चिंता किसी और चीज़ की सता रही है।
हम पढ़ने बैठे हैं लेकिन चिंता हमें किसी और चीज़ की सता रही है। मन सजग नहीं है अपने वर्तमान के प्रति। अब अब कोशिश तो करते हैं मन को पकड़ के लेकर आएँ और फिर वर्तमान के प्रति लगाएँ, जिससे मन सजग रहे। कोशिश तो करते हैं वर्तमान के प्रति, फिर पकड़ के लेकर आएँ मन को, फिर पूरा कंसंट्रेट करें, लेकिन विचार तो बना रहता है ना। और वो विचार जब तक बना रहता है, हम उस पे ध्यान देते रहते हैं, करंट देते रहते हैं, तो हम शरीर हल्का-फुल्का अंदर से कमज़ोर होते महसूस करते हैं। हमें वो पूर्ण शांति नहीं मिलती। पूर्ण शांति के लिए, पूर्ण विश्रांति के लिए श्री कृष्ण भगवान की तरह कर्म करना पड़ेगा। कैसे? जब प्राणायाम कर रहे हैं या फिर अपने योग कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस वक़्त मन बार-बार कोई विचार आ रहा है और वो परेशान कर रहा है, तो हम उससे जुड़े नहीं, हम जवाब नहीं दें। जैसे ही विचार परेशान करे, जुड़े नहीं, जवाब नहीं देना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर परेशान करेगा, फिर जुड़ेंगे नहीं। हम ठान लें कि हमें जुड़ना नहीं है, तो अंदर से शरीर भी स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, शरीर भी स्ट्रॉन्ग होगा, मन भी स्ट्रॉन्ग होगा और समता में रहेगा। ये सबसे ऊँची विद्या है। अगर ये विद्या एक बार पकड़ में आ गई, तो संसार में कुछ भी मिले, ना मिले, कुछ हो, ना हो और सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमेशा काम। अब जैसे मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। मैं मेरे को कॉलेज में एडमिशन करा देते तो मैं घर लौट के आता था। लेकिन मेरे को जब ये चीज़ पता चली तो मेरे मन में ये रहता था अब क्या होगा कॉलेज में, अब क्या होगा, अब क्या होगा? जब मेरे को ये चीज़ का ज्ञान आया, जब मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई जो मैं बता रहा हूँ, तो अब क्या होगा? तो मैंने जवाब देना बंद कर दिया। अब क्या होगा? आज असाइनमेंट होगा, मैंने जवाब देना बंद कर दिया मन से। गया और वही टेंशन, वही काम के प्रति टेंशन वो बनी रही, लेकिन मैंने जवाब देना बंद कर दिया और अच्छे तरीके से मैं काम करने लगा। जितनी मेरी कैपेसिटी और अच्छे तरीके से मन घुस के कहते हैं और पूरे घुस के काम करने लगा और अच्छे तरीके से और प्रेशर के साथ रोज़ जाने लगा। टेली गया कि आज क्या होगा, अब तो जाना ही है। लेकिन वो टेंशन है लेकिन उसको जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दे देता तो वहीं की वहीं बैठा रहता। इससे ये होगा कि जो टेंशन है उसका उपयोग करना आ जाएगा, चिंता का उपयोग करना आ जाएगा, चिंता से खेलना आ जाएगा। कोई-सी भी चिंता हो, कुछ भी हो, अ, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन जवाब नहीं देना, तो मन हमेशा समभाव में रहेगा। ये कुंजी है, चाहे कोई भी काम, नहीं तो कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमेशा ये रहेगा ये मिल जाए, तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, अब ये हो गया तो ये मिल जाए, लेकिन कभी भी मन में जो पूर्ण संतुष्टि होती है वो नहीं मिलेगी। पूर्ण संतुष्टि लानी है तो समता में आना ही पड़ेगा। और कहते हैं जीते जी समाधि लग जाए, चलते-फिरते समाधि लग जाए, चलते-फिरते समाधि लग जाए हर पल। नींद में हम सो रहे हैं, सोते-सोते हज़ारों तरह के विचार आते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा? तो उसमें टेंशन रहती है। अब ये होगा, अब ये होगा, उसमें टेंशन रहती है। तो जब नींद में सोए तो कोई से भी विचार हो उनको जवाब देना बंद कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया। जैसे ही जुड़ना बंद कर दिया, कट आउट, अपने आप नींद आ जाएगी और नींद भी पूरी बेहोशी बिल्कुल वैसी आएगी, गहराई वाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मेरी अगर बात आपको सही लगे तो आप इसको अपनाना। अगर एक बार आपको ये पकड़ में आ गई बात, तो आप ये एक ऐसी कुंजी है, अगर पकड़ में आ गई तो छोड़ने वाला तो कोई है नहीं। क्योंकि चिंता लग ही नहीं सकती, क्योंकि जब हमने करंट लेना ही बंद कर दिया तो वो चिंता हावी कुछ होगा ही नहीं, समता में रहेगा। कोई नेगेटिव शरीर हार्मोन्स नेगेटिव शरीर पे इफ़ेक्ट ही नहीं डालेगा, मन पे इफ़ेक्ट ही नहीं डालेगा, कट आउट हो जाएगा। जवाब देना बंद। कहते हैं ना जब घर में लड़ाई होती है या कुछ भी होता है, तो बोलते हैं कि अरे ज़्यादा मत बोल, चुप रह। अरे तू मत बोल यार, वो बोलेगा तो और बोलेगा। तो यही मन के साथ है, जितना बोलेंगे, जितना अंदर से जवाब देंगे वो और बड़ा बलवान होता जाएगा। हम उनको जवाब देना ही बंद कर दें और यही बाहर करना है। बाहर ना हो सके तो कम से कम मन में तो करना ही है।
ठीक है? थैंक यू वेरी मच।